अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। एन engineer measures the width of aluminum sheet using vernier caliper as shown in figure। अच्छा, ये आपके पास फिगर बनी हुई है, ठीक है। एक इंजीनियर है जिसने एल्युमिनियम शीट की विड्थ मेजर की है, राइट स्टूडेंट्स। अब उसकी ये कैलकुलेशन आ रही है, तो आप बताइए कि उसकी विड्थ कितनी आ रही है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्केल होता है ये मीटर स्केल होता है, ठीक है। और इससे हम रीडिंग नोट करेंगे। देखें, ये जो आपका वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल की और मीटर स्केल की जो रीडिंग कॉन्साइड करेगी वो फाइनल रीडिंग होगी। तो अगर आप गौर से देखें, ये 3 तक तो पहुंच चुका है। 3.12 यहाँ पर और यूनिट्स होंगे। ये 3.4 से एक पहले है, तो 3.9 से कॉन्साइड कर रहा है तकरीबन। तो इसकी विड्थ कितनी है? 3.9 है। आप देखें हम किस तरह से लेते हैं रीडिंग। ये वर्नियर स्केल होता है, दिस इज़ वर्नियर स्केल, और ये मीटर स्केल होता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वर्नियर कैलिपर है। उसमें ये मीटर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। हम जहाँ पर मीटर स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग कॉन्साइड करती है ना, मिलती है, ये वर्नियर स्केल का 0 मीटर स्केल पे जहाँ जिस रीडिंग से कॉन्साइड करता है वो फाइनल रीडिंग होती है। तो अगर आप गौर से देखें, मैंने कैमरा बिल्कुल करीब कर दिया है कि ये 0 है इसका, ये किससे कॉन्साइड कर रहा है? यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, जो कि 4 से एक पहले का पॉइंट है, तो वो होता है 3.9। सो आपकी रीडिंग क्या होगी यहाँ पर? व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द एल्युमिनियम शीट? इट इज़ 3.9, राइट स्टूडेंट्स। Which gives more precise measurement, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। हमारे पास स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है, तो आप स्क्रू गेज से निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब स्टूडेंट्स, एक और सवाल है। अ पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इज फिगर 1.30 फ्रॉम x टू y एंड बैक टू x अगेन। पेंडुलम आपने देखा है कैसे होता है। पेंडुलम को अगर आप यहाँ से ड्रॉप करें तो ये जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक। इस जहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हैं इसको हमने x कह दिया, और ये मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा इसको हमने y कह दिया, राइट। अब ये यहाँ जाके स्टॉप नहीं हो जाएगा, ये यहाँ से वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा और x पे जाएगा। जो यहाँ का इसका x से y और फिर y से x तक का फासला है उसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑस्किलेशन, वन ऑस्किलेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सवाल है, व्हाट शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन। आपने वन ऑस्किलेशन के लिए क्या करना है, कैसे निकालेंगे आप एक्यूरेट टाइम, कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। अब यूज़ आप कर रहे हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की भी 2 टाइप्स हैं, हमें पता है। हमें पता है एक एनालॉग है, एक डिजिटल है। डिजिटल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कम होता है एनालॉग से। हमारे पास सवाल क्या क्या है, आपसे सवाल ये क्या गया, कौन सा एक्यूरेट, आप कैसे एक्यूरेट टाइम निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम होता है। दूसरा ये कि आप कैसे नोट करेंगे। क्या आप ये करेंगे कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशंस एंड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आप इसको 10 ऑस्किलेशंस का टाइम मालूम कर लें, फिर उसको मज़ीद 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। क्या आप ऐसे करेंगे? हमें किसका टाइम निकालना है? फॉर वन ऑस्किलेशन का निकालना है, तो हमें 10 निकालने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो हो गया रॉन्ग। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशन एंड डिवाइड बाय 10, तो क्या हम 10 ऑस्किलेशन यानी एक दफ़ा यहाँ से गया फिर 2 दफ़ा यहाँ से वापस x पे आया, यानी 10 दफ़ा निकालने के बाद उसको 10 से डिवाइड कर दें तो अब हमारे पास वन ऑस्किलेशन का टाइम आएगा। क्या हम ऐसे करेंगे? ये भी बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे हम नहीं करेंगे। रिकॉर्ड टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन, क्या हम ऐसे करेंगे कि आपने यहाँ पर जब ड्रॉप करने लगे तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, और जब ये y पे जाने के बाद वापस x पर आया तो आपने स्टॉप करके टाइम नोट कर लिया। ये वन ऑस्किलेशन कंप्लीट, इसका टाइम नोट हो गया। तो क्या हम ये करेंगे, या रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम x टू y एंड डबल इट, या हम ये करेंगे कि x से y तक का टाइम नोट कर लें फिर उसको
डबल कर लें, तो ये भी गलत तरीका है। सब सही तरीका क्या है कि हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे जैसे हम ड्रॉप करेंगे, और जब वो वाई पे जाने के बाद वापस एक्स पे आएगा तो वहाँ स्टॉप कर देंगे, और ये वन कंप्लीट ऑस्किलेशन कहलाती है। तो हम कंप्लीट ऑस्किलेशन जो है वो इसका टाइम रिकॉर्ड करेंगे। सी पार्ट हमारा करेक्ट है। और कौन सा दूसरा सवाल है, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे आप टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली निकाल सकते हैं? पहले तो दो स्टॉप वॉचेस हैं, एक एनालॉग और डिजिटल है, उसमें डिजिटल आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एमसीक्यूज बेस्ड है वो, उसमें आपको थोड़ा सा बुक में ही आप आंसर लगा लेंगे उसका। अ मेजरिंग सिलेंडर इज फिल्ड विद 500 cc वाटर। ये आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसके अंदर आपने 500 cc वाटर फिल किया हुआ है। A stone of mass 20 gram is immersed into the cylinder such that water level rises up to 800 cc। अब हमने इसके अंदर एक irregular mass डाला, irregular solid डाला, इसका वाटर लेवल जो है वो रेज हो गया। अब कितना हो गया, 800 cc हो गया। पहले कितना था, 500 था, अब 800 हो गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब बताइए हमने अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। क्या ये 500 और 800 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी? नहीं, क्योंकि डेंसिटी का तो अपना फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम से, हम उसके थ्रू डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। क्या इन दोनों डिफरेंस की, इनकी जो रीडिंग का डिफरेंस है, क्या ये इस इर्रेगुलर बॉडी का वॉल्यूम देगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इर्रेगुलर इसमें देखें, आपके पास पेज नंबर 19 पर इर्रेगुलर सॉलिड का पूरा तरीका बताया हुआ है कि for an irregular solid, its volume is calculated by lowering the object in a partially filled measuring cylinder. The rise in the level on the volume scale gives the volume of that object. Thus, volume of irregular solid is calculated by subtracting the original volume of the liquid from the raised volume of the liquid. आपने क्या करना है, आपने पहले एक सिलेंडर लेना है, उसमें आप उसका वाटर लेवल नोट कर लें, पहले कितना था, फिर जब स्टोन डालने के बाद उसका वाटर लेवल हो गया, अब उसको भी नोट कर लें आप, राइट। जैसे हमें यहाँ बताया हुआ है 500 और 800 बताया हुआ है। इस एग्जाम्पल में हमें यहाँ बताया हुआ है कि जब हमने उसको ड्रॉप नहीं किया था तो उसका वाटर लेवल कितना था, 500 cc था, ये रहा। और जब हमने उसके अंदर स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो उसका वाटर लेवल कितना हो गया, 800 cc। दोनों रीडिंग्स नोट करने के बाद आपने 800 में से माइनस कर दिया 500, तो कितना आ गया, 300 cc। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द इर्रेगुलर शेप ऑफ दिस सॉलिड स्टोन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। क्या ये जो फाइनल रीडिंग है 800 cc, ये डेंसिटी देती है? नो, डेंसिटी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, ये भी गलत है। और द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। वॉल्यूम फाइनल रीडिंग नहीं होती, वॉल्यूम क्या होती है, हम फाइनल रीडिंग में से ओरिजिनल रीडिंग को माइनस कर देते हैं तो वो उसका वॉल्यूम आता है, राइट। तो ये दिस स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन।